करना चाहती हूँ कि बहुत हो चुका, ये आरोप प्रत्यारोप छोड़ दीजिए, आप मुझे काम करने दीजिए। जनता ने मुझे चुना काम करने के लिए, तो आप अगर मेरा साथ देना चाहते हैं तो क्षेत्र में उतरिए और जनता के लिए काम करिए। ये नहीं है कि मुझे आरोप प्रत्यारोप लगाकर आप सोच रहे कि मैं पीछे हो जाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। जनता के लिए काम करूंगी, हिम्मत से काम करूंगी, जहां से फंड आएगा लेके आऊंगी, और जनता ने मुझे चुना है तो जनता के हर वादे पर खरी उतरूंगी। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें सिखाया है सबका साथ सबका विकास, और ये विकास ये मैं अपने क्षेत्र में करके छोड़ूं। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं DKP न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली का प्रतिबिंब न्यूज चैनल पर वार्ड नंबर 12 की निगम पार्षद रेखा अमरनाथ ने बातचीत की, जिसमें आप पार्टी के उन लोगों को दी खुली चुनौती जो ना काम करते हैं ना करने देते हैं। इंटरव्यू में रेखा अमरनाथ ने ये भी कहा, प्रयास और फंड में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने प्रयास किए, मलकागंज के सभी पुराने बजट जो स्टेशन थे दोबारा मेरे प्रयासों से लाई। फंड विधायक के ही हैं, पर अभी तक फंड क्यों नहीं लगाया गए। जहां का फंड था पेपर दिखाते हुए ये भी कहा कि मलकागंज की सुरक्षा के लिए मैं सांसद फंड से स्ट्रीट लाइट और कैमरे का अप्रूवल लाई। और क्या कुछ कहा, देखे इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार और दिल्ली का प्रतिबिंब। हमारे साथ है वार्ड नंबर 12 से रेखा अमरनाथ जी, निगम पार्षद। जनता ने 5 साल के लिए उनको चुना है समस्याओं की समाधान के लिए। आइए, क्या परिवर्तन और क्या रूपरेखा, क्या रणनीति ये अपने वार्ड में बना रही है, इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करते हैं। वैसे तो वार्ड नंबर 12 आपको जानते ही है, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रेखा अमरनाथ है और मैं वार्ड नंबर 12 मलकागंज की पार्षद हूँ। और मेरे पिताजी भी जनसंघी थे और मैं भी अपने पिताजी के साथ जो है बचपन से पार्टी में जुड़ी रही हूँ। और पार्टी ने मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने का, और जनता ने मेरा इतना साथ दिया क्योंकि मैं यहीं पली बड़ी हूँ और यहीं की बेटी हूँ, तो जनता ने मुझे चुन के यहाँ पे लेके आई है। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि अपने वार्ड की साफ़ सफाई से लेकर कोई भी किसी भी तरीके की समस्या हो, क्योंकि आप ये देखोगे मेरा वार्ड जो है, आप मेरे वार्ड में एंट्री करके देखो, मेरा वार्ड जो है 10-15 सालों में से ऐसा टूट फूट गया है कि पहचानने में नहीं आता कि 10 साल पहले क्या था और आज क्या हो गया। अब मैं आई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं करूँगी अपने वार्ड की कोई भी समस्या है कैसी भी हो, चाहे वो गलियों की रिपेयरिंग हो, चाहे वो लोगों की हॉस्पिटलिटी से संबंधित हो, चाहे उनके खान पान से संबंधित हो, कोई भी समस्या हो, उनकी समस्याओं का समाधान करना ही मेरा लक्ष्य है। देखिए, 10 साल जो बीते, हम बीते हुए बात नहीं करेंगे, हम आने वाले कल की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के कुछ आपके ही क्षेत्र के स्थानीय नेता आप पे आरोप लगाते हैं कि काम वो करते हैं और आप अपना बैनर और फ्लैक्स लगा के सारा क्रेडिट आप ले लेते हैं। क्या सच्चाई है इन बात में? देखो, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो आम आदमी के जिन नेताओं ने मुझ पे आरोप लगाया है, तो पहले तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि पहले तो वो थोड़ी पढ़ाई लिखाई और अपना ज्ञान ज़रा बढ़ा के आए। क्योंकि देखो, जहाँ पे भी मैंने जो कह रहे हैं ना कि भाई काम हम कर रहे हैं और बैनर मैं अपने लगा रही हूँ, एक तो आप बैनर पढ़ के देखना, आप देखोगे बैनर में, और ये जिसने मेरे पर आरोप लगाया ना उसने भी देखो ये डाला हुआ है, ये देखो इस बैनर में क्या लिखा हुआ है कि ये विकास कार्य बहन रेखा अमरनाथ के अथक प्रयासों से हो रहा है। ठीक है, और आप प्रयास करना तो ये आपका अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। आप दूसरा बैनर देखना, आप दूसरा बैनर देखोगे, उस बैनर में भी लिखा हुआ है, 1 मिनट दिखाना ज़रा, ये देखिए जहाँ पर ब्लॉकों में काम हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है ये पढ़िए आप, कि ये कार्य रेखा अमरनाथ के अथक प्रयासों से विधायक फंड से हो रहा है। आप ये देखिए,
विधायक फंड से हो रहा है। ठीक है, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे पे आरोप लगाया है, आप ये वर्क ऑर्डर देखिए, ये वर्क ऑर्डर है, ये कौन सा है, 2019 और 20, ठीक है, उस 2019-20, उसके बाद 20 से 21, उसके बाद 22 से 23, ये वर्क ऑर्डर है ये सारे, ठीक है, जो मैं रीटेंडर करा के लेकर आई हूँ इस टाइम, मतलब कि वर्क ऑर्डर दोबारा से। मैं ये कहना चाहूँगी जिन्होंने मेरे पे आरोप लगाया पूर्व निगम पार्षद गुड्डी देवी जी से कि मैडम आपने 10 साल तो शासन किया है, मगर कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर लेते तो ज़्यादा बढ़िया था। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वर्क ऑर्डर 2019 का है। अगर ये विधायक भी आपका था, क्योंकि आप आम आदमी में आ चुकी थी, विधायक ने आपको फंड दिया था, तो आपको ये काम करना चाहिए था, आपने नहीं किया। ये मुझे नहीं पता कि आपकी क्या रंजिश थी इन गलियों के लोगों से कि आपने उनका ये काम नहीं किया, इन गलियों के लोगों से जो आपने इनका काम नहीं किया, या इन गलियों के लोगों से जो आपने इनका काम नहीं किया। दूसरा, ये कहते हैं कि एमसीडी ने फ़ंड नहीं दिया। मैं भी कहती हूँ एमसीडी ये फ़ंड नहीं दे रही, क्योंकि आम आदमी की जो सरकार है वो एमसीडी में है और वहाँ पे मेयर ने हमें फ़ंड नहीं दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं जो है आराम से बैठकर अपनी सीट पे बैठकर जो है आराम फरमाऊँगी। जब मैं आई तो मैंने ये देखा जी एमसीडी में मुझे फ़ंड नहीं दिया, मुझे नहीं, पूरा काउंसलरों को फ़ंड नहीं है। तो मैंने पिछले एक्शन के पास जाकर मैंने उनसे बोला कि भाई जितने भी फ़ंड पिछले अगर पड़े हैं आप उनको सर्च कीजिए, आप निकालिए, चाहे वो विधायक का फ़ंड हो, चाहे वो एमसीडी का दिया हुआ फ़ंड हो। तो मैंने जो निकाला तो उसमें ये फ़ंड निकले। अब मैंने इन वर्क ऑर्डर को दोबारा से ओपन कराया और ये काम कराने मैंने शुरू कर दिए। ये देखिए, ये काम कराने मैंने शुरू किए और ये काम करने मैंने शुरू किए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुड्डी देवी जी से कि इन्होंने अगर ये इतनी जनता के प्रति वफादार थी तो इन्होंने ये काम क्यों नहीं कराए, क्या वजह थी, ये मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि क्या वजह थी। और अच्छा ये बताइए, अब लगभग कितनी गलियों में सुधार होगा? सुनो, अब मेरी एक बात और सुनिए। अब मैं कहना चाहती हूँ, दूसरा मैं विधायक जी से भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अपनी पार्षद को ये फ़ंड दिया था और आपका ये लक्ष्य था कि इनका गलियों का सुधार हो जाए, ये गलियां बन जाए, तो आपने 4 सालों में 5 सालों में क्यों नहीं देखा कि आपकी ही जो पार्षद थी आम आदमी की कि उन्होंने इस गलियों को बनाया है या नहीं। मैंने आने के बाद अगर ये अपने प्रयास से मैंने सारे जो आपके वर्क ऑर्डर दोबारा निकलवा के दोबारा चालू कराए और आपके ही नाम से मैं बनवा रही हूँ कि ये किसका फ़ंड है, ये विधायक का फ़ंड है। क्योंकि ये देखो, आपने, मैं विधायक जी से ये कहना चाहती हूँ कि आपने एक वर्ड यूज़ किया कि ये फ़ंड केजरीवाल का है, मगर ये आपने गलत यूज़ किया। आप ऊपर से देखोगे सेंटर को मिलता है राज्य सरकार से, राज्य सरकार देती है विधायकों को, विधायक देते हैं एमसीडी को, यानी कि एमसीडी की जो काउंसलर है वो अपने एरिया में काम कराती है। अगर आप हमें फ़ंड नहीं दोगे तो हम काम कैसे कराएंगे। मगर ये आप ये कह रहे हो कि ये फ़ंड जो है केजरीवाल का, ये आप गलत कह रहे हो, क्योंकि हमने तो नहीं बोला आपको कि ये फ़ंड मोदी का है। अगर हम भी ये कह सकते हैं केजरीवाल के पास जो फ़ंड आ रहा है वो मोदी जी का है, हम तो नहीं कह रहे। हम एक भाजपा के देखो एक कद्दावर नेता होने और एक हम ईमानदार नेता होने के साथ साथ हम यहाँ के लोगों के क्या कहते हैं सेवक हैं, और हम चाहते हैं जो जहाँ से भी हो सके फ़ंड किसी का भी हो, मैं हर जगह से लेके आऊँगी, चाहे मुझे कमिश्नर के पास जाना पड़ जाए, चाहे मुझे अपने सांसद जी के पास जाना पड़ जाए, चाहे मुझे विधायक जी से। मैं विधायक जी से कहती हूँ आप 5 साल पहले का फ़ंड देख रहे हो, ये वाला जो मैं वर्क ऑर्डर करा के लेके आई हूँ, आप नया फ़ंड दो ना। मैंने आपके पास आते ही मैंने 4-5 महीनों में इन गलियों की लिस्ट बनाई है, गलियों की लिस्ट बना के मैंने आपके पास भेजी थी। मैंने गलियों की लिस्ट बना के आपके पास भेजी। मैंने जहाँ जहाँ गलियों के सीवर डैमेज है वहाँ जल बोर्ड के पास भेजे, जहाँ जहाँ कटरे सारे कटरों की लिस्ट मैंने स्लम विभाग के पास भेजी। तो मैं तो कहती हूँ आप काम कराओ ना, मुझे तो काम चाहिए, मुझे चाहिए जनता की सुविधाएं। मैं चाहती हूँ मेरे जो क्षेत्र की जनता है वो दुखी ना रहे, क्योंकि आज मेरे क्षेत्र की आप हालत देखोगे। ये तो मैंने वर्क ऑर्डर, वो कहते हैं ना, गुड्डी देवी जी ने बोला कि मैडम आप ये दिखाइए कि ये कौन सी एमसीडी ने दिया है, और ये करके आप ये देखिए
आप वो गुड्डी देवी जी जो दिखा रही है मुझे अपना ये पोस्टर दिखा रही है, आप ये देख सकते हैं ये एमसीडी का वर्क ऑर्डर है, ठीक है। किसको मिला है ये जो टेंडर मिला हुआ, किसको मिला हुआ है? एमसीडी को मिला है। एमसीडी काम करेगी। एमसीडी में कौन है? पार्षद। तो ये काम उन्हें पहले करना चाहिए था, और जो ये काम वो नहीं कर सकी, ये उनकी नाकामयाबी है। जो निकम्मेपन को, उनके निकम्मेपन को, वो कहते हैं ना हमारे निकम्मे, हमारी पार्टी निकम्मी नहीं है और ना ही हमारी पार्टी के पार्षद निकम्मे हैं। हमारी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, मोदी जी के लक्ष्यों पे हम चलते हैं। तो हम निकम्मे नहीं है, निकम्मे ये पूर्व पार्षद गुड्डी देवी जी दिखाई दे रही है, जो अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए जनता से ये कहती फिर रही है कि जी विधायक का फंड यूज़ कर रही है रेखा अमरनाथ, जबकि विधायक ने उन्हें फंड दिया था, उन्हें यूज़ करना चाहिए था, उन्हें जनता के लिए ये काम करना चाहिए था। उनकी जनता से क्या दुश्मनी थी? क्या वो अपना शीश महल बनाने में लग गई थी? क्या उन्हें टाइम नहीं मिला था? तो या उन्हें क्या कहते हैं, जनता से कोई दुश्मनी थी जो उन्हें टाइम नहीं मिला, जो उन्होंने ये काम नहीं किए। अब मैं दूसरी बात, मैं विधायक जी से भी ये कहना चाहती हूँ, मैं आपसे कहना क्या, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप आइए, क्षेत्र में आइए, क्योंकि आपने भी यहाँ पे 7 साल के बाद कदम रखा जब चुनाव आ रहे हैं। मतलब आप 5 साल के बाद, 6 साल के बाद आप आ रहे हो। कब? जब मैं एक पार्षद जो दूसरी पार्टी की है वो वर्क ऑर्डर करा के लेके आ गई आपके काम के, तो आपको होश आ गया कि फ़ंड तो मेरा है। मगर ये विधायक जी आपको भी शोभा नहीं देता, इतनी छोटी छोटी बातों पर आप यहाँ पर प्रचार कर रहे हो। आपको चाहिए था आप मेरे से बात करते कि बहन जी आप आओ, मैं आपको बजट दूंगा, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आप वहाँ नारियल फोड़ रहे हो मेरे टेंडर कराए हुए काम पर, यहाँ पर वर्क ऑर्डर कराए हुए काम पर आप नारियल फोड़ने के लिए आ गए और आप कह रहे हो कि हम नाकामयाब हैं। कामयाबी तो हमारी ये दिखाते हैं कि हमने आपके 4 साल पुराने, 5 साल पुराने टेंडर जो है, जो वर्क ऑर्डर है, उसको लेके आए और काम शुरू कराया। जबकि आप कब आए हो? जब चुनाव आने वाला है और आपको यहाँ पे आने का ये मौका हमने दिया है। मगर आपको ये करना चाहिए था कि आपको जब नारियल फोड़े थे आपको मुझे भी बुलाना चाहिए था कि जी हम बहन जी के साथ मिलकर काम करेंगे। मगर ये आपको डर सता रहा था कि हम बहन जी के साथ मिलकर काम करेंगे, कहीं बहन जी को यहाँ प्रसिद्धि ना मिल जाए। विधायक जी से ये कहना चाहती हूँ कि आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की बेटी हूँ और यहाँ की बहन हूँ मैं। यहाँ लोगों के लिए जहाँ तक मेरे से हो सकेगा उतना काम करूँगी, मगर लोगों को गुमराह ना करें, लोगों को गुमराह ना करें कि रेखा अमरनाथ मेरे फ़ंड पर, आपने फ़ंड मुझे दिया ही कहाँ है? एमसीडी को दिया ही कहाँ है? ये तो आपने अपनी पार्षद को फ़ंड दिया था जो निकम्मी निकली, और आज वो आके कह रही है जी मैं ये करूँगी। वो स्लम विभाग की बात कर रही है कि मैडम ये कहती है, मेरे को कहती है, वो मुझे कहती है कि रेखा अमरनाथ के पास लोग जाते हैं तो वो कहती है कि भाई स्लम मेरे पास नहीं है, कटरे मेरे पास नहीं है, सीवर मेरे पास नहीं है। आप स्लम विभाग के जेई SK मदान जी से पूछिए कि मैंने 8 महीने में कितनी बार उनसे फ़ोन पे बात करी है। मैंने रात को 10 से 11 बजे भी बात करी है कि भाई भैया जैसे मुझे टाइम मिला है कि ये काम कब से शुरू होंगे। उन्होंने मुझे कभी बोला कि बजट नहीं आया, अब उन्होंने मुझे क्या बोला, बहन जी बजट आ गया है, आपने जितनी लिस्ट दी है, आपने मेरे प्रताप नगर, हमारा वो जोन पड़ता है इसका स्लम विभाग का, मैंने वहाँ पे लिस्ट भेजी कि वहाँ से ओके आ जाएगी, हम आपका काम चालू कर देंगे। सीवर जहाँ मैंने सीवर बोले, जेई ने जो गोविंद जी थे जहाँ सीवर बोले, यहाँ के इंस्पेक्टर नरेंद्र जी से बोले, वहाँ सीवर डले हैं। जो ये नारियल फोड़ा ना उन्होंने सतीजा वाली गली में, मुकीमपुरे में, इस नारियल फोड़ने के हकदार मैं थी। क्यों? मैंने इन गली वालों का दुख देखा और मैंने आकर यहाँ पर जेई से बोला कि यहाँ पर सीवर डलने। मैंने लिस्टें भेजी है, जैसे जैसे फंड आता गया उनके पास उन्होंने यहाँ पर सीवर डाले। नारियल फोड़ने आ गए, ये नारियल फुड़वाने तो मैं फुड़वा देती हूँ, आप बोलो कितने नारियल चाहिए, मैं बोरे भर के नारियल मंगवा दूँगी। मगर ऐसा ना करिए ना कि आपकी नाकामयाबी इसमें दर्शाई जाए। आप रोबिनवानी गली में पूरे 10 साल से लोग कह रहे थे यहाँ पानी भरता है, मगर मैंने चाहे ये जो मैंने सुपर शक्कर भी वहाँ से लगवाई। मैं जल बोर्ड को, देखो मेरे डिपार्टमेंट नहीं है जल बोर्ड, मगर मैं जल बोर्ड के अधिकारियों को बहुत शाबाशी देती हूँ कि मेरे कहने पे उन्होंने यहाँ पे बाल्टी लगाई और आज यहाँ पे पानी नहीं भरता। आप मेन रोड सड़क पर चले जाओ, मेरी मलकागंज की कितनी टूटी है। वो कहती है मैंने 10 साल पहले बनवाई, 10 साल पहले बनवाई थी, तब भी नहीं का वो विधायक था। कौन?
सुरेंद्र पाल बिट्टू उनके फंड से इन्होंने ये सड़क बनवाई। तब ये कांग्रेस में थी मैडम, क्योंकि हम पार्टी के कद्दावर नेता हैं, ईमानदार नेता। बीजेपी से ही हमारे पिताजी बीजेपी से जनसंघी थे, और बीजेपी में ही हमने जब पैदा हुए ना तो हमने बीजेपी का माहौल देखा। और आज ये देख लो, जनसंघ से आज तक का टाइम है, हम अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बीजेपी में ही हमने कभी पार्टी नहीं बदली, मगर मैडम ने पार्टी बदल ली। ये सुरेंद्र पाल बिट्टू की बनाई हुई सड़क है जो हमारा मेन रोड है। और वो कहती है कि अभी इसका जो सड़क का तारा आर्य ने जो न्यूज़ रिपोर्टर है उसने सवाल पूछा था कि अब सड़क निर्माण के लिए विधायक जी फंड देंगे। सीधी सीधी बोलती ना कि जी देंगे। मैं तो कहती हूँ विधायक जी फंड दो, इसे बनवाओ, सड़क को बनवाओ। ये 10 साल हो गए, ऐसे इसने क्या मटेरियल इसमें यूज़ किया कि 10 साल भी नहीं चल पाई। 10 साल तो छोड़ो, ये 5 साल भी नहीं चल पाई। इसका मतलब इसमें भी इसने घोटाला किया। मेरे पास ऐसे ऐसे घोटाले अगर मैं कहने में आऊँ ना तो इसके सारे चिट्टे जो है ना सामने आ जाएंगे। इसलिए मैं मैडम से यही कहना चाहती हूँ, मैडम जी इसको आपसी लड़ाई ना बनाएं, आप जो जनता के कार्य को करने दें, लोगों को गुमराह ना करें। और मैं विधायक जी से भी कहती हूँ कि अपनी पूर्व निकम्बी पार्षद से कहे कि क्षेत्र में काम होने दें, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, जनता को सब दिख रहा है, जनता को काम दिख रहा है और काम हम कर रहे हैं। आप अगर मैं देखो, ये तो आ गया हमारा जो ये गलियों और सड़कों का। आप ये देखोगे मैंने जहाँ जहाँ की जालियाँ खुलवाई हैं, एक बार तो मेरे से पहले कौन थी पार्षद, गुड्डी देवी जाटव। इन्होंने 10 साल में इतनी सी जो ड्रेनेज है यानी जालियाँ, ये लाइन इतनी डैमेज कर दी। आप ब्लॉकों में जाकर देखो, वहाँ पर पहाड़ी के नीचे एन ब्लॉक में अभी बारिश के दिनों में पानी भर गया था, जबकि जल बोर्ड के अधिकारियों को आकर वहाँ पर मशीन लगानी चाहिए थी। मैंने वहाँ मशीन लगवाई रात को 1 बजे खड़े होकर। जल बोर्ड के अधिकारी और जो आम आदमी पार्टी के जो वर्कर थे वो आकर यहाँ पर चेक करके चले गए, मगर उन्होंने लोगों का दर्द नहीं समझा। मैं खड़ी हुई थी 1 बजे तक, और मैंने जो है वहाँ मशीन, मैंने वर्क डिपार्टमेंट को रात को मैंने अपने खुद के लोग यहाँ से भेजे हैं, खींच के हाथ से खींच के मशीन लेके आए हैं एन ब्लॉक में, वहाँ पानी निकाला है। तो ये किसका निकम्मापन दर्शाता है। ब्लॉकों में जालियाँ 10 साल से नहीं खुली, आज हम खुलवा रहे हैं ना तो लोग क्या कहते हैं, बहन जी 10 साल के बाद खुली है, लोग खुश हैं कि 10 साल के बाद ये गार्बेज निकला है। भाई ये गंदगी मिटाने में टाइम तो लगेगा ही। देखिए, कहीं ना कहीं इनकी बातों से एक एहसास हुआ, कहीं ना कहीं इनके स्वाभिमान को ठेस पहुँची है। जो टिप्पणी उन्होंने कसी है, ऐसा इनका कहना है कि उनके टिप्पणी से इनको ठेस पहुंची है। इनका कहना है कि आरोप को छोड़ के काम करने दिया जाए। चलते चलते अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल हो रहा है मेरा, और शायद ये सवाल है या समस्या मुझे समझ में नहीं आती है, पॉज कर लो। चलते चलते मेरा एक और सवाल है। एक चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, उस पर एक टिप्पणी आम आदमी पार्टी के ओपन चैनल लगाया है कि आप चैनल पे आके डिबेट करने को तैयार है, आप रेडी है? नहीं, आप बुलाओगे तो ज़रूर तैयार है। ऐसे लोगों के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ जो खुद काम ना करके दूसरों को कहते हैं नाकामयाब है। मैं आपके चैनल पे आके मैं उनकी सारी नाकामयाबी दर्शाऊंगी। और जाते जाते आपने मेरे से बोला तो ये देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, स्ट्रीट लाइट कैमरे की लिस्ट। अच्छा, कैमरे भी लगने जा रहे हैं। ये हमारे सांसद जी की तरफ से स्ट्रीट लाइट के लिए मुझे 19 लाख रुपए का बजट मिला। यहाँ पे कैमरे के लिए यहाँ दिल्ली पुलिस के थ्रू लगेंगे ये, और हमारे सांसद जी ने इसमें कम से कम 1 करोड़ का बजट दिया है। आप यहाँ पे देखोगे हमारा इंदिरा नेहरू पार्क अब चालू होने वाला बनना, बहुत अच्छा बनेगा, बहुत बेहतरीन बनेगा। उसमें हमारे सांसद जी ने 1.5 करोड़ का बजट दिया है। ये देखिए, क्योंकि पिछली जितने भी मलकागंज में जितनी भी पार्टियां थी ना, सारी एक थी। आम आदमी की पार्टी के पहले कांग्रेस के थे, बिट्टू थे, और ये निगम पार्षद, पूर्व निगम पार्षद गुड्डी देवी थी। उसके बाद दूसरी पार्टी में जंप लगाई तो ये अपने दिलीप पांडे आ गए, और गुड्डी देवी जाटव ने भी इसमें जंप लगा दी। तो हमें इतना मौका नहीं मिला कि
सांसद को बुलाने, क्योंकि हमारी ना तो निगम पार्षद था, यहाँ विधायक नहीं था। हमारे सांसद जी आए, उन्होंने जो काम जनता के थे वो कराते थे, हम वर्कर जाते थे। मगर और क्षेत्र में देखोगे उनका काम बहुत अच्छे है और हमारे सांसद जी बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ पर इंदिरा नेहरू पार्क में उन्होंने इतना अच्छा योगा सेंटर बनाया और जिम लगाया। जितना भी आप बोंटा पार्क, ये सारा कमला नेहरू रिज की आप बाउंड्री देखोगे, ये हमारे सांसद जी की कराई हुई है। तो आगे जो है हम अपने सांसद जी को लेके आएंगे और सांसद जी से यहाँ अपने क्षेत्र में हम खूब काम कराएंगे। और इसके अलावा मुझे 4 रिक्शे उन्होंने प्रोवाइड किए हैं जो सफाई कर्मचारियों के पास, क्योंकि एमसीडी से हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो हम 4 रिक्शे भी सांसद जी से लेके आए हैं। तो आगे और देखो, सांसद जी से तो मैं बहुत काम लोगों के लिए कराती रही हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें हम लेके आएंगे। और अपने क्षेत्र को हमें अच्छा बनाना है, बढ़िया बनाना है, साफ़ सुथरा बनाना है। और यहाँ आप ये देखो, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। आप सब्जी मंडी थाने में जाओगे, सब्जी मंडी थाने में, जबकि कहते हैं कि पार्षद के अंडर में नहीं आता, मगर सब्जी मंडी थाने के अंदर, सब्जी मंडी थाने के क्वार्टर के अंदर मैंने खुद सफाई करा के उनको एमसीडी के हॉर्टिकल्चर के अधिकारियों को वहाँ जो है सारी कटाई छटाई कराई है, वहाँ पर ग्रास उगाने के लिए बोला है, प्लांटेशन कराने के लिए बोला है। और मैं अपने सांसद जी से भी बोलूँगी कि वो वहाँ पर एक जिम वहाँ पे प्रोवाइड कराए, ताकि वहाँ के जो पुलिस कर्मचारी, उनकी फैमिली है, उनको वो सुविधा मिल सके। तो वो लोग, क्योंकि वो लोग हमें वोट डालते हैं, तो इसके लिए भी हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। तो हम सांसद जी से चाहते हैं कि एक जिम हमें प्रोवाइड करा देंगे आपके चैनल के माध्यम से, तो हमारे लिए बहुत अच्छा। निष्पक्ष होकर जैसे आज आपने हर सवाल का जवाब दिया है, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं हूँ तो दूसरे वार्ड में रहता हूँ, कमला नगर वार्ड में रहता हूँ। अच्छा, आप ही के वार्ड में 2 गाड़ियाँ घूमती है, आप काउंसलर हैं, एक गाड़ी पे वो लिखा हुआ काउंसलर। क्या इस वार्ड में 2 काउंसलर हैं? देखिए, वो तो आप पूर्व काउंसलर से पूछना, गुड्डी देवी जी से, कि वो काउंसलर है या पूर्व है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो पूर्व है, जबकि उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती कि वो पूर्व है, तो उन्होंने ऐसे क्या काम करे हैं जो वो काउंसलर बने रहना चाहती हैं। 5 साल के बाद दोबारा ट्राई करना। चलिए, इस सवाल को फिर से एक बार दोहराएंगे और जो पूर्व है उनसे भी पूछेंगे। अब बात ये आती है, आज का जो इंटरव्यू हुआ वो है विकास की रफ्तार चलती रहनी चाहिए, जातिवाद को छोड़ के, पार्टीवादी को छोड़ के। अगर मैडम काम कर रही है तो उनको, दिलीप पांडे जी को उनका साथ देना चाहिए और काम की रफ्तार यूं ही चलती रहे। देखते रहे सच की रफ्तार, दिल्ली का प्रतिबिंब। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।